Namaste everyone. Thank you so much for joining in here. I would also like to thank Sir for organizing this wonderful event. स्वामी विवेकानंद जी हमारे देश के स्पिरिचुअल गुरु रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी यानी कि खुद को समझना, खुद के नेचर को समझना, लाइफ को समझना। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ था और ना ही सिर्फ इंडिया में, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में लोगों की बहुत हेल्प की थी। एक बार एक बहुत मशहूर ओपेरा सिंगर की स्टोरी है, बहुत मशहूर थी और उनके पास सब कुछ था, लेकिन वो 3 से 5 बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर चुकी थी क्योंकि उनके पास पीस ऑफ माइंड नहीं था। तो फिर किसी ने उनको सलाह दी कि आप विवेकानंद जी के पास जाइए। तब स्वामी विवेकानंद जी मेडिटेशन कर रहे थे। उन्होंने अपनी आँखें खोली, उनको देखा और उन्होंने सिर्फ एक लाइन कही उस लेडी से, कहा भाई आप इतना दर्द क्यों पकड़ के बैठी हो, आप उससे रिलीज़ करो, खुद को एकदम शांत करो, आप अपना सारा दर्द रिलीज़ करो। ये लाइन उनको कहा और ये लाइन सुनते ही वो लेडी के मन से मानो सारी पीड़ा उतर गई और उनका कहना ये था कि स्वामी जी ने मेरा दर्द मुझसे छीन लिया और खुद पर ले लिया। स्वामी विवेकानंद जी भी हमें यही सिखाते हैं कि जो भी चीज़ें हैं आप उनको पकड़कर मत रखो। जो भी बुरी चीज़ें हैं, जो आपसे किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने व्यवहार ठीक से नहीं किया या कुछ बुरा हो गया, तो ये तो लाइफ के चैलेंजेस है, ये तो आएंगे जाएंगे, होता रहता है, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ कहता है ना हम इसे। यूथ में भी बीमारियां कौन सी, मेंटल इलनेस बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन। पहले ये चीज़ें रेयरली होती थी, आज क्यों ये कॉमन हो गई हैं? क्योंकि हमारे जनरेशन को सहन शक्ति नहीं है, राइट? तो वो सहन शक्ति कैसे आएगी जब हम खुद ही स्टेबल नहीं रहेंगे? जब पेरेंट्स ही स्टेबल नहीं रहेंगे तो बच्चे कैसे स्टेबल रहेंगे, राइट? पेरेंट्स ही अपने इमोशनल हेल्थ का, अपने फिजिकल हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे तो बच्चे भी नहीं रखेंगे, राइट? स्वामी विवेकानंद जी हमें ये सिखाते हैं कि हम खुद का जीवन हैप्पी बनाओ, पीसफुल बनाओ। कैसे? आप जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं, जो भी सब हैं, उसको रिलीज़ करें, मेडिटेशन करके उसको रिलीज़ करें। एनर्जी आपको कभी नहीं लग रही है तो आप ऊपर वाले से एनर्जी लें और उन चीज़ों को रिलीज़ करते जाएं। इससे क्या होगा? आपका मन साफ होता जाएगा, आपके विचार शुद्ध रहेंगे और इन सब का प्रभाव आपके बच्चों पर भी पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि आप जो भी करें एक लाइफ का बैलेंस मेंटेन करें। बैलेंस किस चीज़ का? अपने माइंड का, माइंड एंड बॉडी का, ठीक है? हमारा माइंड स्टेबल होना चाहिए। माइंड को स्टेबल रखने के लिए योगा और मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? योगा हमको क्या, योगा का मतलब क्या है? यूनियन है, यूनिटी। यूनिटी किसकी? बॉडी की यूनिटी। और माइंड क्या है? माइंड वो है जो हमारे विचार हैं। माइंड किससे बना है? हमारे हैबिट्स जो हम रेगुलरली सोचते हैं। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? कॉन्शियस माइंड वाला होना चाहिए, यानी कि अवेयरनेस वाला। थोड़ा सा सोच समझ के हम चीज़ों को हैंडल करें, अपनी हैबिट्स के मोहताज नहीं बने। बोलते हैं ना, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं मुझे तो गुस्सा करने की आदत ही है। तो आदत तो है, लेकिन आदत को बदलना भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, हम ऐसे दिखाएंगे आज के यूथ को कि ये तो पॉसिबल नहीं है, मेरे से गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है, या मैं ये चीज़ नहीं ही करूँगा, मैं ये चीज़ नहीं कर सकती। हम ऐसा बोलना छोड़ें। जो चीज़ हमारे लिए अच्छी है उसको बदलना चाहिए, राइट? सो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी स्पीच अच्छी लगी हो और स्वामी विवेकानंद जयंती की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ नया साल आप सबके लिए बहुत अच्छा और पीसफुल वाला हो। Thank you so much, sir, for organizing this event. Thank you so much, you all, for listening to me.